तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम रेटर होता है और वो इस वक्त अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में था क्योंकि इनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। यहाँ पर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी रीटर को एक काम के सिलसिले से फ़ोन आ जाता है, जिसके बाद वो फ़ौरन जाने लगता है और उसकी वाइफ उससे कहती है कि काम से लौटकर जल्दी आना क्योंकि हमें हॉस्पिटल से घर भी जाना है। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर रेटर के बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ पर एक दूसरी नर्स आती है और पहली वाली चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नर्स बाद में आती है उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अब पहली नर्स के निकल जाने के बाद सबसे पहले वो दरवाजे को लॉक कर देती है और इसके बाद वो रीटर के बेटे के पास जाकर उसे बहुत ही ध्यान से देखती है और फिर वो अपनी बैग से एक छोटे चाकू निकाल कर वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों को मारने लगती है। और वो इतनी बेरहमी से मार रही थी कि जैसे उसके दिल में कोई रहम नाम की चीज ही ना हो। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए बाहर के कुछ लोग देख लेते हैं, जिसके बाद अब सारे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने वाले थे, लेकिन तब तक वो नर्स खुद ब खुद अपना खुद का गला काट कर मर जाती है। ये सब कुछ इतना ज्यादा भयानक था कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की देखकर रूह कांप जाती है। अब जब ये बात रीटर को भी पता चलती है तब रीटर एकदम अंदर से टूट जाता है और वो अपनी नौकरी के दौरान ही बहुत रोता है। जिसके बाद उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अभी इस समय तुम्हें जाकर अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज्यादा दुखी होगी। अब इसके बाद हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर हम रीटर को अकेला देखते हैं क्योंकि उसकी वाइफ अपने बच्चे का गम झेल ना सकी, जिसके बाद वो भी मर गई। अब इसके बाद हमें इवान नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी वो भूत प्रेतों से बात कर सकता है। अब उसे बुलाया जाता है एक फ़ोन कॉल पर। उसे बताया जाता है कि उसके आसपास के इलाकों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्चे ने गन ले जाकर स्कूल के बहुत सारे बच्चों को फायर करके मार डाला और आखिरकार उसने खुद को भी गोली मार ली। इस वक्त हम रेटर को देखते हैं जो इस केस को हैंडल कर रहा था। अब इसी दौरान हमें एलिना नाम की एक लेडी को भी दिखाया जाता है जो मार्केट से कुछ सामान लेकर अपने घर पर आती है। तभी उसका बेटा उसके पास अचानक से आकर कहता है कि मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा जिसमें एक शैतान मेरा पीछा कर रहा है। अब एलिना अपने बेटे को समझाती है कि उसने जो कुछ भी देखा बस वो एक सपना है, इसके बारे में तुम ज्यादा ना सोचा करो। हम जान पाते हैं कि एलिना की एक सिस्टर भी है जिसका बेटा उसे स्कूल हादसे में मारा जा चुका था, जिसमें एक बच्चे ने बाकी बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली से घायल कर लिया। अब इसके बाद हम रीटर को देखते हैं जो इस हादसे का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब वो उस बच्चे के मॉम को बुलाता है जिस बच्चे ने सारे बच्चों को फायरिंग के दौरान मार डाला था। यहाँ पर रीटर उस औरत से पूछता है कि क्या आपको पता है कि आपका बेटा नशा करता था या फिर वो ऐसे लोगों से जुड़ा था जो काला जादू करते हों, लेकिन उस लेडी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब रीटर एलिना से मिलने जाता है क्योंकि उसकी बेटी का भी इसी हादसे में मौत हुई थी। एलिना बताती है कि कुछ दिनों पहले एक आदमी मुझसे मिलने के लिए आया था जिसके पूरे चेहरे और जिस्म पर भी कुछ अजीब से टैटूज बने हुए थे। उसने मुझे उसी समय इन सब चीज़ों के बारे में बताया था और उसने ये भी कहा था कि ये सब कुछ तो बस एक शुरुआत है, अभी तो बहुत से हादसे होने बाकी हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो पागल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी बातें सच भी हो सकती हैं। रीटर भी यह बात सुनकर काफ़ी हैरान था। जिसके बाद अब हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर काम कर रही एक महिला के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है और वो वहां से करंट के 2 वायर लेकर स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगती है। अब उसे ऐसा करते हुए एक लड़का देख लेता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी करंट के झटके देकर उस लड़के को भी स्विमिंग पूल में गिरा देती है। अब जब बाकी लोगों का ध्यान उस लेडी की तरफ जाती है तो सारे लड़के पूल से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की बिजली के तार सहित पूल में कूद जाती है और अपने साथ साथ पूल में मौजूद सारे लोगों को मार देती है। अब ये खबर जब रीटर को पता चलती है तो वो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर से पुल के पास आता है। अब वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात इवान नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से होती है। रीटर को यह सब कुछ एक नॉर्मल केस लग रहा था जहां पर किलर लोगों को मारने के बाद खुद को भी मार लेता है, लेकिन यहाँ पर इवान उसे समझाता कि यह काम किसी शैतानी शक्ति का है, लेकिन रीटर इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। अब यहाँ पर इवान उसे बताता है कि तुम आज से 5 साल पहले की घटना याद करो जहाँ पर एक लेडी ने बहुत सारे बच्चों को मार डाला था और उस घटना में तुम्हारा भी बेटा मारा गया था। असल में यह किसी ऐसी शक्ति का काम है जो कि पहले तो किसी एक पर्सन को अपने काबू में करती है और फिर उसकी मदद से बहुत सारे लोगों को मरवा देता है। अब ये सारे लोग एक लेडी के घर पे जाते हैं जो कि एक मैजिशियन थी। वो लेडी लोगों को बताती है कि इस दुनिया में अब शैतान का आगमन हो चुका है जो कि पहले तो किसी एक व्यक्ति को अपने वश में करता है और फिर उसकी मदद से बहुत सारे लोगों को मरवा देगा। अब यहाँ पर ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे तब तक यहाँ पर मौजूद सारी चीजें अपने आप हिलने उड़ने लगती हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शैतानी शक्ति इन लोगों को अपने यहाँ पर मौजूद होने का एहसास दिला रहा था। अब अगले दिन हम एलिना को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ मार्केट जा रही थी। अब वो मार्केट में जा ही रही थी तब तक वहां पर वही टैटू वाला आदमी आ जाता है जिसके बारे में एलिना के सिस्टर पुलिस वाले को बता रही थी, जिसके बाद वो आदमी एलिना और उसके बेटे को भी किडनैप करके ले जाते हैं। अब ये सब कुछ चल ही रहा था तब तक एक आदमी बॉम्ब लेकर एक शॉप में घुस जाता है और वहां पर वो जोरदार ब्लास्ट करवा देता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं।
और अब ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इधर इवान और रीटर को छानबीन के दौरान एक चर्च के बारे में पता चलता है। ये लोग जब वहां पहुंचते तब इन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत ही पुराना चर्च है जो कि खंडहर बन चुका है। अब ये लोग उस चर्च में जाकर अंदर छानबीन करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वो शैतान एक पुतले के रूप में इनके सामने आता है। जिसके बाद वो रीटर से कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए पहले एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। जिसके बाद वो अपने ब्लैक मैजिक की मदद से रीटर की वाइफ और उसके बच्चे की भी इसके सामने दिखाता है। असल में हम जान पाते हैं कि वो रीटर को ही अपने बस में करना चाहता था। जिसके बाद इस बात को इवान समझ जाता है और वो जल्दी से उस पुतले को ही गोली से उड़ा देता है। लेकिन तब तक वहां पर कोई आता है जो इन दोनों को किसी चीज से मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले दिन जब रीटर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में पाता है और उसके सामने वही टैटू वाला आदमी मिलता है। असल में वो एक प्रीस्ट था। यहाँ पर वो रीटर से बताता है कि मैंने अपनी आत्मा का सौदा शैतान से किया था, जिसके बाद से वो कभी भी मुझे मार नहीं सका, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं शैतान के साथ हूँ। यहाँ पर रीटर समझ रहा था कि इसने तो अब तक इवान का काम तमाम कर दिया होगा। जिसके बाद वह प्रीस्ट उसे इवान और एलिना को भी दिखाता है, जो कि तीनों बहुत ही सही सलामत थे। जिसके बाद वह प्रीस्ट कहता है कि शैतान नहीं चाहता कि हमारे गॉड का दोबारा जन्म हो, इसीलिए वो सबको मारता जा रहा है। जिसके बाद अब ये सारे लोग एलिना और उसके बेटे को शैतान से बचाने की प्लानिंग में लग जाते हैं, क्योंकि शैतान ने रीटर से जिस बच्चे की बलि मांगी थी वो बच्चा कोई और नहीं एलिना का ही बच्चा था। अब ये लोग उस बच्चे को बचाने के लिए सबके साथ एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब सा था। इस जगह को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई काला जादू करता हो। तभी अचानक से रीटर यहाँ पहुंचकर अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, जिसे प्रीस्ट देखने के बाद समझ जाता है कि अब रीटर शैतान के वश में हो चुका है। जिसके बाद अब रीटर यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद अब एलिना अपने बेटे को लेकर वहां से भागने लगती है। प्रीस्ट रीटर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रीटर प्रीस्ट को ही बेहोश करके एलिना का पीछा करने लगता है। एलिना की बेटे को शैतान का असली चेहरा दिखाई दे रहा था, जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। अब इसके बाद एलिना अपने बेटे के साथ टनल से बाहर आ जाती है और रीटर इस वक्त भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन तब तक एलिना रीटर पर पत्थर से हमला करके उसे गिरा देती है और तब तक यहाँ पर इवान के साथ प्रीस्ट भी आ जाते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग रीटर को उठाकर वापस उसी गुफा में लेकर जाते हैं और उस पर फौरन काला जादू करने लगते हैं, ताकि शैतान को रीटर के शरीर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब रीटर को काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद वो एक एक करके सारे लोगों को मार देता है और अंत में जब वो एलिना की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक वहां पर प्रीस्ट आ जाता है, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वो अपना हाथ रीटर के सर पर रख देता है, जिसकी वजह से शैतान उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद प्रीस्ट वापस से शैतान को उसकी दुनिया में भेज देते हैं। असल में प्रीस्ट के हाथों पर जो खून लगा था वो एलिना के बेटे का था, लेकिन प्रीस्ट ने उसे मारा नहीं था, बल्कि बस उसका थोड़ा सा खून लिया था, जिसकी मदद से शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेजा जा सके। अब कहानी के आखिरी सीन में हम इवान को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों को शैतान के बारे में बता रहा था। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि रीटर के अंदर भी शैतान था, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी शैतान कब्जा नहीं कर पाएगा और रीटर ही हमें आने वाले भविष्य के खतरों से बचाएगा। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।